हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स की वीडियो बना रहा हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो देखो, ये है क्लास 11th के लिए सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। अब इसमें जो हाफ ईयरली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास सेट। तो इसमें पहली एक्सरसाइज बहुत इजी है जिसमें आपको बताना है सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता कोई एलिमेंट। तो उससे क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है आना। आपके पास जो एक्सरसाइज 1.3 है उससे क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको लिखा है राइट डाउन द सबसेट ऑफ 1 2 3 ए कॉमा बी, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसेट बताओ कितने। अच्छा, सबसेट पूछ भी सकता है कि सबसेट कितने बनेंगे। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दो। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 यानी 8 सबसेट बनेंगे, यहाँ 2 की पावर 2 यानी 4 सबसेट बनेंगे। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 18 है जिसमें आपको a दिया हुआ है, b दिया है, आपको फाइंड करना है a माइनस बी और b माइनस ए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज 1.4। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें आपको a भी दिया हुआ है, b भी गिवन है, c भी गिवन है और d भी गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन d, a इंटरसेक्शन d, b इंटरसेक्शन c। बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें से कोई 2 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं आपके पास। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास एक्सरसाइज 1.5। इसमें से क्वेश्चन है कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट डायग्राम फॉर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट आप पढ़ के जाना, कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है। यूनिवर्सल सेट में से वो सेट को माइनस कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट आता है। ठीक है, तो डायग्राम बनाने के लिए पूछ सकता है वेन डायग्राम कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाओ, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाओ, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाओ। ठीक है, अब बात करते हैं मिसलेनियस से। तो मिसलेनियस से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें 3 सेट दिए हुए हैं ए बी और सी, और इस तरह से है कि यहाँ पे ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन सी के। तो आपको प्रूव करना है कि ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये तो है ये चैप्टर 1 से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर 2 से देखो, जो आपके पास नई एनसीईआरटी है 2024 टू 2025, इसमें नई साइज में जो चैप्टर 2 है उसमें एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें x/3 + 1 और y-2/3 इक्वल टू 5/3 1/3 दिया है। तो आपको यहाँ से x और y की वैल्यू लेकर के आनी है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इससे। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? a क्रॉस b करके गिवन है हमारे पास कि a, x, a, y, b, x, b, y फाइंड करना है हमें a और b की वैल्यू। इससे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एग्जाम्पल नंबर 9, क्वेश्चन चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 कौन है हमारे पास? रिलेशन एंड फंक्शन। इससे एग्जाम्पल नंबर 9 जिसमें दिया है लेट ए एक सेट दिया है 1 2 और बी एक सेट दिया हुआ है 3 4। इसमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ये बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम्पल नंबर 9। इसका आंसर आएगा 4 यानी कि 2 की पावर 4 यानी 16 रिलेशन बनेंगे इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सरसाइज 2.2 से ये तो 2.1 का है। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 9 भी करना है आपने। एग्जाम्पल नंबर 9 ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको करके जरूर जाना आप पेपर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 में क्या है हमारे पास? 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और क्वेश्चन नंबर 4। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, ये आपसे पूछ सकता है पक्का। इसमें से कोई एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा। और एक क्वेश्चन नंबर 2 भी करके जाना जिसमें उसमें डोमेन पूछी हुई है, डोमेन और रेंज। क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, ये क्वेश्चन पक्का करना है आपने पेपर के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट हम चलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 2, मिसलेनियस में अगर मैं इसकी बात करता हूँ सेकंड एक्सरसाइज की मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ जिसमें x² की वैल्यू दी फंक्शन दी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको fx की वैल्यू लानी है, नहीं डोमेन बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें a दिया हुआ है, b दिया है और फंक्शन दिया है और बता रहा है कि कौन सी वैल्यू ट्रू है, एक फंक्शन है या नहीं है वगैरह वगैरह। ये वाला चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख करके जरूर जाना आप पेपर के लिए। ठीक है, बात करें चैप्टर 3 की जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
इसका एग्जाम्पल नंबर 1 जिसे कन्वर्ट करना है उसमें लिखा है ना, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ पहले। तो इसमें लिखा है कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट, इसको कन्वर्ट करना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकता है इसमें हाफ ईयरली में, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन का मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में ये एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर एक्सरसाइज की बात करूँ 3.1 से पहले तो ये है एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 ये आपने देखने हैं, जिसमें डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 से, तो 3.1 से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 3.1 से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें रेडियन और उसमें लेंथ ऑफ आर्क और थीटा एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6, 3.2 एक्सरसाइज को करने से पहले एग्जाम्पल नंबर 6 जरूर करना है आपने। कॉस पे बेस है वो, कॉस की वैल्यू दी हुई है -3/5 और एक्स लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में है साइन 765 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कॉसेक -1410 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है आपको क्या आएगा इसका। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास 3.3, इससे आपको जो कुछ एक आइडेंटिटी है 3.3, इसमें एक आइडेंटिटी है जिसमें लिखा हुआ है tan 3x इक्वल टू, ये आइडेंटिटी होती है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये प्रूव करने के लिए आ सकता है, प्रूव दैट, ये प्रूव करने के लिए आ सकता है ये आइडेंटिटी, इसको याद रखना आपने। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी करना आपने, जिसमें 3 sin π/6 sec π/6 की वैल्यू दी हुई है, इसको सॉल्व प्रूव करना है, 1 लाना है। एग्जाम्पल नंबर 16 ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 16 जिसमें प्रूव करना है cos 7x प्लस cos 5x अपॉन sin x sin 7x माइनस sin 5x। एग्जाम्पल नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ये भी करना आपने, जिसमें प्रूव करके लाना है 10x। एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 कॉमा क्वेश्चन नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट हो गया इसमें से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 में से कोई सा भी एक क्वेश्चन कर लेना, सबके सब एक ही फॉर्मूले पे बेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर मैं 19 लिख रहा हूँ, आप कोई सा भी कर लो क्योंकि सब एक ही आइडेंटिटी पे बेस है, जो है हमारे पास cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d। और क्वेश्चन नंबर 24 ये है एक्सरसाइज 3.3 से, ये क्वेश्चन तो आपने करने ही करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मिसलिनियस में। मिसलिनियस में आपको क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें प्रूव करके लाना है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 मिसलिनियस का ही, जिसमें प्रूव करके लाना है tan 6x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 2। इससे एग्जाम्पल नंबर 2 से भी पूछ सकता है कि क्या ये जिसमें दिखा हुआ है माइनस आयोटा 2 आयोटा और इनटू में दिया हुआ है -1/8 आयोटा की पावर 3, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट हुआ हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 चैप्टर 4 की बात करता हूँ अगर मैं, तो चैप्टर 4 में हमारे पास जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमको कौन सा बोला मैंने, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज की बात करता हूँ 4.1 एक्सरसाइज में, अगर एक्सरसाइज की बात करें एक्सरसाइज 4.1 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस की डायरेक्ट। तो मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें लिखा हुआ है आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 इसका होल क्यूब, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 7 ये भी करके जाना आपने, एग्जाम्पल नंबर 7 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट,
तो क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस में ही, हाँ इसके मिसलेनियस में ही क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें x प्लस आयोटा वाई इसका होल क्यूब इक्वल है u प्लस आयोटा v के बराबर। ये चैप्टर नंबर 4 से इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारे पास है इनइक्वालिटी का। तो चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इसको मैं रेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इसको टिक लगा लेना बुक में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्वेश्चन बहुत कम चांस है आने के क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आप कर लेना, ये एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। ये चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 5 इनइक्वालिटीज़, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ ये वाले क्वेश्चन चैप्टर एक्सरसाइज एक तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 4, फिर एग्जाम्पल नंबर 6 भी कर सकते हो आप इसमें। एग्जाम्पल नंबर 6 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज की बात करते हैं 5.1 में, तो क्वेश्चन नंबर 12 5.1 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 23 क्वेश्चन नंबर 23 भी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 25 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 25। मिसलेनियस की बात करते हैं तो मिसलेनियस एग्जाम्पल 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस एग्जाम्पल 9 ये इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस का ही एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13 ये तो आपको करने ही करने हैं पेपर के लिए। हाफ ईयरली में अगर आपको करने हैं स्कोर अच्छा तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने ही हैं जितने मैंने इस वीडियो में बताए हैं आपको, ठीक है। और बात करते हैं मिसलेनियस चैप्टर से एक्सरसाइज से, तो मिसलेनियस से आएगा क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बोरिक एसिड वाला, ये क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक ये वाला भी है क्वेश्चन नंबर 13। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस से, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर 6 ये हमारे पास है P&C से बोलते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसमें से सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक्सरसाइज एक तो है एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 6.1 से बात करूं, एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जाम्पल नंबर 8 ये वाला इंपॉर्टेंट है जिसमें दिया हुआ है हमें 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल है x/10 फैक्टोरियल। आपको यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14 ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 14 एग्जाम्पल नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 एग्जाम्पल नंबर 16। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जाम्पल नंबर 14 के बाद 16 के बाद एक्सरसाइज है इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इनको तो आपको करना ही है, मतलब ये समझ लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आगे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 19 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 19 ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। और बात करते हैं 6.4 एक्सरसाइज 6.4 की बात करता हूँ अगर मैं, तो 6.4 में क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और लास्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 21 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एग्जाम्पल 22 एग्जाम्पल तो आपको करके ही जाने हैं क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से देता है, ठीक है। और बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 24 याद रखना, ये कौन सी एनसीईआरटी है, 2023 वाले भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, 2024 ये भी सही है, और 2024 से लेकर के 2025 वाली नई एनसीईआरटी ली है तब भी सही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेगा जरूर, आपके देखो हाफ ईयरली में चेक करना आप कितने क्वेश्चन आए इससे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 24 मैंने आपको बता दिया। मिसलेनियस की बात करता हूँ अगर, तो मिसलेनियस से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको करने ही करने हैं मिसलेनियस से चैप्टर नंबर 6 के। अब बात करता हूँ चैप्टर नंबर 7 जो है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम से तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम से क्या है हमारे पास, एक तो एग्जाम्पल नंबर 1 करके जाना आपने, ठीक है, एक जाना है क्वेश्चन नंबर 5 करके 7.1 का, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 में से कोई सा भी एक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया, चलो मान लो मैंने, ठीक है। फिर मिसलेनियस की बात करता हूँ अगर इससे, तो मिसलेनियस से क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 3, बस ये दो क्वेश्चन कर लो आप मिसलेनियस से। बात करते हैं लास्ट चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में देखो क्या है हमारे पास, 8.1 से तो बहुत रेयर चांस है क्वेश्चन आना, क्वेश्चन आएंगे आपके पास जीपी से। तो बात करते हैं जीपी से, तो जीपी से देखो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 8, तो चैप्टर नंबर 8 से देखो कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। 8.1 से बहुत रेयर चांस है क्वेश्चन आना, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पास 8.2 से आएंगे। तो हमारे पास चैप्टर 8 है सीक्वेंस एंड सीरीज़, इसमें करेंगे आप एग्जाम्पल नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया हमारे पास, और एग्जाम्पल नंबर 13। आपको एग्जाम्पल पे मेन ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम्पल में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल 13 क्वेश्चंस की बात करते हैं अगर हम 8.2 में, तो एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 32, ये तो आपको करने ही करने हैं। मतलब अगर आप पूरी एक्सरसाइज ना करके आप ये क्वेश्चन नंबर 18 भी करना है आपको, ये क्वेश्चन आपको करने ही करने 8.2 एक्सरसाइज से। और बात करते हैं मिसलेनियस में, तो मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 3, अगर बात करते हैं मिसलेनियस में, तो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, 14 और 17, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अगर आप कोई पूरी बुक ना कर रहे हो मतलब एक्सरसाइज के लिए, तो आप ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है इनको एक बार आप चेकआउट जरूर करना, मतलब पेपर में जाने से पहले ये पूरे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है ये वाले क्वेश्चन तो आप एक बार करके ज़रूर जाना, फिर आप चेक करना कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, कितने नहीं आए, ठीक है। और बात की कमेंट में बताना कि हाँ कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, और MCQ भी इन्हीं से बन सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयर एग्जामिनेशन।